नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसएससी लैब पे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जीएस और इंग्लिश आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस में गेम चेंजर साबित होते हैं हमेशा। मतलब अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने अच्छी कमांड हासिल करी है तो एमटीएस के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से एमटीएस क्वालिफाई होगा आपका। अब बचे हुए दिनों में हम किस तरीके से और कौन से टॉपिक पे स्पेशल फोकस करें, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। बकायदा मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जीएस का और एक इंग्लिश का। वहां पे मैं प्रॉपर टाइटल्स पे मार्क करूंगी और आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक का इतना वेटेज है आपके एग्जाम में, तो सबसे पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। और चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले बात करें एसएससी एमटीएस में वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है 8000 के करीब। अगर हम हवलदार एमटीएस दोनों ऐड कर लें दोनों को तो 8000 के करीब वैकेंसी है एंड दिस इज अ गुड नंबर। ठीक, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपके 15 नवंबर के करीब रहेगी। आपके पास मोटा मोटा मान के चलो 1 महीने का समय है और जो मैं आपको स्केड्यूल बताऊंगी उसको एकदम शिद्दत से 1 महीने फॉलो करना है आपको। क्योंकि देखो, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स और रीजनिंग है वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग होती है नेचर में आपके। ठीक है, सारी की सारी मेरिट बनती है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से। इन दोनों को अगर आप क्वालिफाई भी कर लोगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन सही कर दोगे, चिल है, इससे मेरिट नहीं बनती। मेरिट इंग्लिश और जीएस से बनती है। अब आप सभी को पता है अगर इंग्लिश और जीएस में हमें कवरेज करना है तो सबसे पहले तो बच्चा इंग्लिश निपटा देता है, क्योंकि जीएस में भरोसा नहीं होता कौन सा सवाल कहां से आ जाए। ठीक है, पर अभी मैं जो चार्ट बताऊंगी उसके हिसाब से करना तो अच्छा खासा जीएस में भी फंसेगा आपका। ठीक है, तो अगर हमने इस 50 क्वेश्चन पे अपनी कमांड हासिल कर ली तो हमारा क्वालिफाई होगा एग्जाम। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग चिल आता है एसएससी एमटीएस में। सेशन 2 में यानी कि जीएस और इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग भी होती है और मेरिट भी यहीं से बनती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया मेरिट आपकी इससे बनेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मेरा बैनर याद है, जीएस और इंग्लिश एग्जाम का गेम चेंजर रहेगा। तो ये आपके एग्जाम का गेम चेंजर रहेगा, तो जीएस और इंग्लिश पे स्पेशल फोकस करना है। चलो, अब अगर हम बात करें एडिक्विटी पैटर्न, जो एग्जाम पूछा गया था एडिक्विटी पैटर्न में फेज में, तो उसमें 10वीं का लेवल इजी आया था। तो एमटीएस में आपको स्पीड बना के रखनी होगी, ये मत सोचना कि लेवल बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा। ठीक है, 12th का लेवल मीडियम आया था, ग्रेजुएशन का हार्ड आया था। तो आपके एमटीएस एग्जाम का जो लेवल रहेगा वो इजी टू मीडियम के बीच में रहेगा, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी आपको अच्छी रखनी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10th लेवल का एग्जाम है तो इजी और मीडियम के लेवल पे आएगा। सबसे पहले एमटीएस में जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको जरूर कवर कर लो और स्टेनो के भी पीवाईक्यूज कवर कर लेना। अभी 2025 में मैंने स्टेनो का आंसर की पे पूरे पूरे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स और क्या फ्रेजल वर्ब्स मैंने सारे कराए हैं स्टेनो के, जो अभी अभी एग्जाम में पूछे गए थे 1-2 महीने पहले। तो जितने बच्चे नए हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैंने बहुत गजब की चीजें कराई हैं इंग्लिश से रिलेटेड। तो स्टेनो के मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर मतलब अभी 2025 के सारे सवाल लगाए हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस चैनल पे जाके सर्च करना स्टेनो के प्रीवियस ईयर बाय बरखा मैम, आपको दिख जाएंगे, उसको कवर कर लेना। ठीक, चलो बचे हुए दिनों में सबसे पहले तो तुरंत के एग्जाम के जो सवाल हैं वो निपटा दो। ठीक है, अच्छा पीवाईक्यूज आपको मैंने वीडियो करा रखा है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के सवाल आपको ऐप पर भी फ्री अवेलेबल हैं। लैब की ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना, फ्री कंटेंट पे जाना। ठीक है, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमटीएस के हो चाहे स्टेनो के हो। अगर आपको वीडियो देखना है तो इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। चलो अब हम फोकस करते हैं टॉपिक्स पे। जीएस के किन टॉपिक्स पे हमको स्पेशल फोकस करना है और इंग्लिश के किन टॉपिक्स पे हमको स्पेशल फोकस करना है। अगर हम जीएस की बात करें तो इंडियन कल्चर के 24% वेटेज इंडियन कल्चर का है। शास्त्रीय, लोक नृत्य, संगीत और त्योहार एग्जाम में भर भर के पूछा गया है इंडियन कल्चर के ऊपर। आप मान के चलो ना, अगर किसी चीज का 25%, 24% वेटेज है तो सबसे पहले नंबर पे तो ये पूरा निपटा दो, कोई भी सवाल ना छोड़ना इसका।
इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज सेकंड नंबर पे आया है, यानी कि 16% सवाल एग्जाम में आपके एमटीएस के जो बनते हैं, सारी शिफ्ट्स को स्कैन करने के बाद ये डेटा लिखा गया है। तो 16% आपके इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से बनते हैं, मतलब अनुच्छेद, संशोधन, शासन, ऐतिहासिक कार्य, इन सबसे सवाल बनते हैं। स्पोर्ट्स का भी अच्छा वेटेज होता है, 12% वेटेज स्पोर्ट्स का है, जिसमें आपका क्रिकेट, कबड्डी, मुक्केबाजी, पुरस्कार, ये सब आता है। इंडियन हिस्ट्री का 10% वेटेज है, ज्योग्राफी का भी 10% वेटेज है। तो ये सारा आपका वेटेज हो जाएगा एग्जाम का, कि मतलब कौन सा जो टॉपिक है वो कितना परसेंट एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों मैंने ये लिख के आपको बता दिया, टॉपिक और सब टॉपिक दोनों लिख के बताए हैं, ताकि अभी जब 1 महीने बचे हैं जो आपके पास, आप उसकी तैयारी इस सीक्वेंस में करो। ठीक है, बहुत सवाल फंसेंगे। आप सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सुबह 9 बजे जीएस की क्लास होती है, 11 बजे इंग्लिश की क्लास होती है फ्री यूट्यूब पे। इन दोनों को देखना शुरू कर दो, सारे टॉपिक्स का कवरेज तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके एग्जाम में जब नंबर आएंगे, मॉक में जब नंबर आएंगे, तो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा। ज्योग्राफी 10% वेटेज होता है, और बाकी इकोनॉमिक्स, साइंस, लिटरेचर, इन सब का भी कम वेटेज होता है एमटीएस में। ये सारे की टॉपिक्स हैं, मतलब जब आप ज्योग्राफी करना तो इन सारे टॉपिक्स पे स्पेशल फोकस करना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने की टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं। तो ये पूरा खेल है जीएस का, कि आखिरी के 1 महीने में आप जीएस में कौन से टॉपिक पे फोकस करने वाले हो। ठीक, अब इंग्लिश के टॉपिक्स बता दें। स्पॉटिंग एरर्स बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। स्पॉटिंग एरर में आपका जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और एरर डिटेक्शन है, दोनों मैंने कवर किया है। 25 में से 5 से 6 सवाल तो इसी के होते हैं। अच्छा, अब एरर अगर बनता है तो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से बनता है, टेंस, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, प्रोनाउन, इनसे सबसे ज्यादा एरर बनता है। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना। फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में जो आता है वो पूरा वोकैब बेस, पूरा ग्रामर बेस नहीं होता है, वोकैबुलरी के ऊपर बेस सवाल भी पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, जो एग्जाम में आपके आता है। सिनोनिम और एंटोनिम्स का अच्छा खासा 10 से 12% वेटेज होता है, मतलब आपके एग्जाम में 25 में से मान के चलो 4 से 5 सवाल सिनोनिम और एंटोनिम्स के होते हैं। स्पेलिंग का 1 सवाल होता है, या बहुत हो गया तो 2 सवाल पूछ लिया गया। ईडियम्स के भी सवाल आते हैं 10%, जैसा मैंने बोला था, सिनोनिम और एंटोनिम के 25 में से 4 से 5 सवाल होते हैं, और ईडियम्स और वन वर्ड मिला के भी 4 से 5 सवाल होते हैं। तो वोकैब के 25 में से 10 से 12 सवाल होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करी जाए, 25 में से 5 सवाल मिनिमम कॉम्प्रिहेंशन के आते ही आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में आपके एग्जाम में ज्यादातर क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, पर मैं इस बार आपसे बोल रही हूं क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तीनों प्रिपेयर करके जाना। वेंडर चेंज हुआ है तो हम कोई भी टॉपिक छोड़ ही नहीं सकते हैं। आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे सवाल एग्जाम में आपके आ रहे हैं। इस टाइम पेडिक्विटी ने जब पेपर बनाया है, 5 में से 1 भी सवाल पैराग्राफ के ऊपर बेस था ही नहीं। ऐसा सवाल था कि इसमें बताओ क्लॉज क्या है, इसमें बताओ कि फ्रेज क्या है, इस ईडियम का मीनिंग बताओ। तो इस तरीके के भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का सोल्यूशन बताती हूँ। इंग्लिश के लिए एमटीएस टारगेटेड, एमटीएस फोकस्ड त्रिमूर्ति सीरीज चल रही है, और ये 30 दिन की सीरीज है। अभी 15 से 16 सेशंस हुए हैं, लेकिन देर नहीं हुई है। अभी भी अगर आपको इस सीरीज के बारे में नहीं पता है, मैं अभी बता रही हूँ। मैंने वादा किया था मैं 30 सेशन में पूरा रिवाइज कराऊंगी, और मैं कराऊंगी। ठीक है, आपका मोस्ट रिपीटेड फिक्स प्रेपोजिशन चल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन, एरर, मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम, एंटोनिम, सब कुछ मैं रिवाइज कराऊंगी इस सीरीज में। सेशन का टाइम है सुबह 11 बजे। ठीक है, तो ये 11 बजे सेशन है। तो जितने भी बच्चों को अंग्रेजी में दिक्कत है, फ्री क्लास चल रही है यूट्यूब पे 11 बजे। सबसे पहले तो इसको देखने आओ। और 9 बजे होती है जीएस की क्लास। ठीक है, 9 बजे जीएस की होती है, 11 बजे इंग्लिश की होती है। जिसको मैथ्स और रीजनिंग देखना है, 10 और 12 बजे मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होती है। ये यूट्यूब की क्लासेस हैं। तो ऐसा नहीं है मैं आपको सिर्फ सलाह देती जा रही हूं भैया, सलाह के साथ साथ आपकी हेल्प भी कर रही हूं कि किस तरीके से आप रिवाइज करोगे आखिरी के 1 महीने में। तो 1 महीने की सीरीज है, इसको पूरा करो, एक भी सेशन इसका मत छोड़ना। ठीक है, और पेड बैचेस हैं हमारी ऐप के ऊपर, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि पेड बैचेस आखिरी के
1 महीने में खरीदो। अगर आपको लेना है तो आप ये प्रैक्टिस पैक लो, ठीक है। प्रैक्टिस पैक हमने एडिक्विटी पैटर्न के ऊपर पूरा बनाया है। 13,000 से ऊपर क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे जीएस है तो जीएस का टॉपिक, सब टॉपिक, जैसा मैंने चार्ट बनाया है ना, उसी तरीके से प्रैक्टिस सवाल दिए हैं। इंग्लिश में भी उसी तरीके से प्रैक्टिस सवाल दिए हैं। तो अगर आपको कुछ लेना है तो प्रैक्टिस पैक लीजिएगा, कोर्स मत लेना आखिरी में। अब प्रैक्टिस पैक लैब की ऐप पर जाओ। अगर वेबसाइट पे जाना है तो वेबसाइट का नाम है lab.live। वेबसाइट पे जाइए, आपको प्रैक्टिस पैक सेलेक्ट करिए और वहां से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। पढ़ाई के लिए आखिरी में कोर्स मत लीजिएगा। यूट्यूब पे जो सेशंस चल रहे हैं ना, उनको करिए। 11 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, सब लोग करने आइए, आपको डिफरेंस खुद दिखेगा। पढ़ाई करो यहां से और प्रैक्टिस करो सवाल, ठीक। बस यही करना आखिरी के 1 महीने में आप सभी को, ठीक है। दैट्स इट। जो टॉपिक्स बोले हैं उन पे जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च करके यहाँ पे मैं सेशन लेती हूँ, रैंडम सेशंस नहीं होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे नए बच्चे, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ठीक है। 1 महीने है, तोड़ देंगे, मचा देंगे, एग्जाम में सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।